आइए दोस्तों, नमस्कार सभी के लिए। आज का जो टॉपिक है आपके सामने एएलपी साइको के रिगार्डिंग। तो एएलपी साइको के रिगार्डिंग जो टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक है, इसको बोला जाता है क्या? टेबल टेस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? टेबल टेस्ट, अक्षर तालिका। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक एएलपी साइको में, ये टॉपिक एएलपी साइको में 3 प्रकार का होता है। कैसे? जैसे कि आज आप पढ़ रहे हो बैटरी 2। अब बैटरी 2 में दोस्तों जो टॉपिक होते एएलपी साइको में, जो आरडीएसओ लखनऊ के द्वारा जो टॉपिक पूछे जाते बैटरी 2 के अंदर जो परमिट कर रखे, वो टॉपिक है दोस्तों 3। कितने? 3 टॉपिक। 3 टॉपिक में दोस्तों नंबर 1 पे आता है अक्षर तालिका। अक्षर तालिका। नंबर 2 पे आता है संख्या तालिका। संख्या तालिका। देन नंबर 3 पे आता है घड़ी परीक्षण। घड़ी परीक्षण। अब टोटल 3 टॉपिक है दोस्तों। बैटरी किसमें? सेकंड में। जबकि एएलपी साइको में टोटल जो बैटरी में बिफोर क्लासों में आपसे बोल चुका हूं, हमारी टोटल जो बैटरी है वो होती है कितनी? 5 बैटरी। 5 बैटरी में से हम आज पढ़ रहे सेकंड बैटरी। और सेकंड बैटरी के अंदर जो टॉपिक है ड्यूरिंग द साइको, आरडीएसओ के द्वारा पूछे जाते हैं कितने? 3। और तीनों आपके सामने, अक्षर तालिका, संख्या तालिका और घड़ी परीक्षण। तो आइए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे क्या कि आज हम पढ़ेंगे क्या? अक्षर तालिका। इस क्लास में आपको मैं आज समझा रहा हूं अक्षर तालिका के रिगार्डिंग। तो अक्षर तालिका में दोस्तों यदि मैं बात करूं, देखिए पहले फर्स्ट ऑफ आपको क्या समझना है साइको के रिगार्डिंग। पहले टॉपिक को पढ़ने से पहले टॉपिक के अंदर कितने क्वेश्चन है, देन उसके लिए आरडीएस और लखनऊ आपको कितना समय दे रहा है, ये दोनों बातों को आपको समझना है। यदि ये आप समझ गए, आगे जो क्वेश्चन से आपसे किस प्रकार आरडीएस और लखनऊ पूछता है वो आपकी समझ में फिर आता चला जाएगा, जो आगे मैं क्लास में आपको एक एक स्टेप के अनुसार समझा रहा हूं। तो दोस्तों आइए, टोटल क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो इस टॉपिक में आरडीएस और लखनऊ टोटल क्वेश्चन आपसे 10 पूछता है। अब 10 क्वेश्चन है। अब 10 प्रश्नों को हल करने के लिए दोस्तों आपको समय मिलेगा कितना? 5 मिनट का समय दिया जाएगा। अब यहां पर दोस्तों इसका नाम है क्या? साइको। और साइको एएलपी पोस्ट में ली जाती है। क्यों ली जाती है? क्योंकि दोस्तों ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है सेफ्टी डिपार्टमेंट। कौन सा है दोस्तों? सेफ्टी डिपार्टमेंट, यानी सुरक्षा कैटेगरी डिपार्टमेंट। अब यहां पर आपको एक बात समझ में आएगी क्या कि यार क्वेश्चन 10 है, समय 5 मिनट का है। तो दोस्तों एक प्रश्न के लिए जो आपको समय देगा आरडीएसओ, वो एक प्रश्न को समय मिलेगा ओनली आपको हल करने के लिए कितना दोस्तों? 30 सेकंड का। तो दोस्तों साइकोलॉजी के अंदर क्वालिफाई होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाओगे समय आपको ज्यादा मिले तो। बट दोस्तों ओनली आपके सामने जो समय के रिगार्डिंग मैं बात करता हूं, ओनली 30 सेकंड का समय। 30 सेकंड में आपको 10 क्वेश्चनों को हल करना है। यदि आपके सामने एक प्रश्न को यदि 10 मिनट दी तो फिर क्या हुआ? कोई मतलब नहीं। हमें समय के अनुसार जंग को जीतना है। किसके अनुसार? समय के अनुसार। ओनली 30 सेकंड में प्रश्न को हल करना है। और जिस स्टूडेंट में 30 सेकंड के अंदर सवाल को हल करने की क्वालिटी माइंड में है, वो बनता है क्या दोस्तों? एएलपी। वो क्या बनता है दोस्तों? एएलपी। अन्यथा दोस्तों आपको पता है कि एक वैकेंसी पर कितने स्टूडेंट पास होते हैं? 8 गुणे पास होते हैं।
बट RRB, देन LDC, देन GDC जो एग्जाम्स होती है ALP के रिगार्डिंग, यहां पर आपको सोचना है तो कितने सेकंड में, 30 सेकंड में सोचना है, फिर आंसर देना है। अब यदि मैं बात करूं कि 8 गुणे बच्चे पास होते हैं, कितने, 8 गुणे, 8 में से रेलवे ओनली 1 को लेती है, 7 को फेल करती है। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट कौन सा है, सेफ्टी डिपार्टमेंट। लोगों की जिम्मेदारी ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग, जो लोग ट्रेवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं ट्रेन में बैठ करके, वो एक रेलवे ड्राइवर और एक ALP के विश्वास के ऊपर चलते हैं दोस्तों, कि आप ड्यूरिंग द ड्यूटी किस प्रकार से 30 सेकंड में सोच करके कहीं भी ड्यूटी के दौरान कोई भी एब नॉर्मलिटी घटित आपके सामने हो रही है, आप ट्रेन चला रहे हो, तो जल्दी से जल्दी आप 30 सेकंड के अंदर किस प्रकार से सोचने की क्षमता को माइंड में रखते हो। यदि 30 सेकंड में पूरे 10 क्वेश्चन आपने हल किए तो रेलवे की नजरों में आप एक बेस्ट ALP हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे मैं आपको समझा रहा हूं इस टॉपिक को। ये तो मैंने अभी टॉपिक का क्या दिया आपको, इंट्रोडक्शन। आइए, तो दोस्तों ये है संख्या तालिका। संख्या तालिका के अंदर ये चार्ट आप लोग बना लो, ऑनलाइन क्लास जो बच्चे पढ़ रहे। हालांकि आपको पता है कि ऑफलाइन में तो क्वेश्चन और आंसर का डिस्क्रिप्शन, देन उसके अलावा उसके डाउट्स क्लियर होते, बट अब ऑनलाइन में मैं ऑलरेडी आपको समझा रहा हूं। तो मित्रों पहले आप बनाओ इस तालिका को, बना करके वीडियो को स्टॉप कर लेना। स्टॉप करके फिर मैं जो क्वेश्चंस आगे स्टार्ट करूंगा समझाने वाले आपके, फिर एक एक क्वेश्चन के नोट्स बनाते जाइए, फिर आपको ऑनलाइन क्लास के अंदर भी कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए। अब दोस्तों हमने इस तालिका का निर्माण किया, किसका, टेबल टेस्ट। अब ये जो टेबल टेस्ट है दोस्तों, टेबल टेस्ट के अंदर क्या होता है, स्तंभ और पंक्तियां। तो दोस्तों टेबल टेस्ट में 5 तो होते स्तंभ, कितने दोस्तों, 5। हाँ बोल सकते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से। और 5 होती है दोस्तों पंक्तियां, कितनी मित्रों, 5 स्तंभ और 5 पंक्तियों को मिलाकर के अक्षर तालिका का निर्माण होता है। ठीक है ना, 5 स्तंभ और 5 पंक्तियों को मिलाकर के अक्षर तालिका का निर्माण होता है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों इस अक्षर तालिका का जो निर्माण होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षरों को मिलाकर के होता है। कितने अक्षर, 5 अक्षर। अब आपके माइंड में आएगा कि 5 स्तंभ, 5 पंक्ति, 5 अक्षर, तीनों को मिलाकर के ये टेबल बनती है, तीनों को मिलाकर के। ओके, सब में 5-5 है ना, समान है ना, ठीक है। तो दोस्तों जो अक्षर है वो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल जो अक्षर होते, अंग्रेजी वर्णमाला में टी का मतलब टोटल जो अक्षर होते हैं दोस्तों, वो होते कितने, 26। अब दोस्तों इन 26 अक्षरों में से साइक्लोजर, कौन दोस्तों, साइक्लोजर, साइक्लोजर आपसे कोई 5 अक्षरों को लेकर के इन 26 में से फिर इस तालिका का निर्माण करता है। तो दोस्तों वो अक्षर है हमारे सामने, वो अक्षर है वो कौन कौन से हैं, ए से लेकर के ई तक। देखो नंबर 1 जो पंक्ति है इसमें ए से ई तक, ABCDE। 2 में भी आपके ए से ई तक, मतलब ई से बड़ा कोई अक्षर नहीं होता है। मैक्सिमम जो अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं मित्रों, ओनली फॉर ओनली 5 अक्षर होते हैं बस, ओनली, टोटली। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बोलने वाला हूं।
वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ओनली अक्षर 5 हैं, बट दोस्तों इन 5 अक्षरों से 5 स्तंभ बने, देन 5 पंक्ति बनी। ठीक है ना, स्तंभ को कॉलम बोलते, पंक्ति को रो बोलते इंग्लिश में। ठीक है, अब 5 स्तंभ 5 पंक्तियों का निर्माण हुआ, बट दोस्तों ध्यान रखना यहां से इस तालिका में कंप्लीट में छोटी सी तालिका लेकिन है बड़ी खोटी। कैसे खोटी है? कम से कम 25,000 क्वेश्चन इसमें मैं बना सकता हूं। कितने? 25,000 क्वेश्चन मैं बना सकता हूं, क्योंकि यूं बना सकता हूं 36 साल को क्वालिफाई किए है। देन जो भी आप ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस की जो क्लासेस लेते हो, जो टीचर आपको पढ़ा रहे, उन टीचरों ने ओनली फॉर ओनली उनके यूट्यूब चैनल बना रखे, उनको यही सोची नहीं है कि 10 क्वेश्चन होते, 10 क्वेश्चन किस प्रकार से होते, ऐसे होते वैसे होते, उनको आप पढ़ लेते हो, बट आप साइको पास नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? मैंने अभी बोला था कि आप जिस पोस्ट की तरफ सिलेक्शन लेने वाले हैं दोस्तों, वो पोस्ट का नाम क्या? सेफ्टी डिपार्टमेंट, सुरक्षा कैटेगरी। 4-5 हजार लोग एक एलपी की जिम्मेदारी के पीछे यात्रा करते, तो रेलवे हर किसी को साइको पास नहीं कराती। ऑनलाइन क्लासेज में साइको दोस्तों में पढ़ा तो रहा हूं, बट गंगापुर सिटी में जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन पढ़ने आते, आज तक रिकॉर्ड है 2010 से लेकर और आज 2026 है, कोई भी स्टूडेंट आज तक मैंने फेल नहीं होने दिया साइको के अंदर। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में डाउट क्लियर होते। बट दोस्तों जमाना आ गया किसका? ऑनलाइन का। ठीक है, मैं भी दे रहा हूँ क्लास, बट ऑनलाइन में भी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, सटीकता से पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान देकर पढ़ना। ऑनलाइन भी आप जहाँ भी ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट में आप मेरी क्लास को ले रहे हो, जो मैं समझा रहा हूँ आउट ऑफ रेंज क्वेश्चन नहीं जाएगा यहाँ से। तो आइए देखो, आगे बढ़ते। अब दोस्तों तालिका समझ में आई, अक्षर समझ में आई, पंक्ति समझ में आई, स्तंभ समझ में आए, और 5 अक्षरों से कम 25,000 प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे। अब 25,000 प्रकार के जब क्वेश्चन बन जाएंगे, और यूट्यूब पे तो मैं जो लोग पढ़ाते हैं उनकी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, क्या वहाँ ऐसे क्वेश्चन है क्या? आज मेरी क्लास में आप देखोगे, इसको कंप्लीट पढ़ रहे हो, तो रियलाइज आप दिल से महसूस करोगे यहाँ से कि यार रियल में कोई टीचर ऐसा नहीं पढ़ा सकता। जबकि दोस्तों मैं ऑनलाइन क्लासें बहुत कम क्यों छोड़ता हूँ? क्योंकि जो टीचर यूट्यूब पे चल रहे ना, वो मेरी नकल करते। मैं जो पढ़ाता हूं उन क्वेश्चनों को एडिट करके खुद के कंटेंट में डाल लेते, इसलिए कम डालता हूं मैं, क्योंकि मैं किसी का भविष्य खराब करना नहीं चाहता। इसलिए ऑनलाइन को मैं कम फॉलो करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आइए तालिका के अंदर लिखिए दोस्तों, स्टार्ट करो, स्टार्ट क्लास। अब दोस्तों ऑनलाइन जो क्लास ले रहे हो आप बच्चे, आप ये सोचोगे सर ने बहुत समय ले लिया समझाने के लिए। बेटा इसलिए समय लेना पड़ता है कि आप एक एएलपी बनोगे तो 4-5 हजार लोग आपके विश्वास के पीछे यात्रा करते, आपके कंधों के ऊपर उनकी जिम्मेदारी होती है उनको सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की। इसलिए पहले मैंने आपका माइंड सेट किया है कि बेटा ये टॉपिक कितना खतरनाक है और किस प्रकार से आपके माइंड की सोच ड्यूरिंग द ड्यूटी आपको रखनी है। ओके, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्या क्वेश्चन कि ये टेबल टेस्ट क्या है एएलपी साइको के रिगार्डिंग, और इसमें आपको किस प्रकार से पास होना है, किस प्रकार से पास होना है। ठीक है, तो दोस्तों नंबर 1 पॉइंट है, नोट कीजिए, स्टार्ट। तालिका परीक्षण का निर्माण अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षरों से होता है या मिलाकर किया जाता है। पहला पॉइंट नोट। देन दोस्तों सेकंड पॉइंट है आपके सामने। अब वो अक्षर है वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ए बी सी डी और ई। ओनली कितने अक्षरों में से? 26 अक्षरों में से। कितने? 26 में से। अब यहां पर सेकंड पॉइंट पाइए, तालिका परीक्षण में अंग्रेजी वर्णमाला के टोटल 25 अक्षर होते। अब दोस्तों ये तालिका परीक्षण है, इसके अंदर आपके 5 तो स्तंभ है और 5 ही पंक्तियां है, तो 5 गुणा 5 किया यानी 5 प्लस 5 और 5 को मल्टीपल किया तो टोटल कितना आया? 25। इसमें टोटल जो अक्षर है कितने हैं? ये
25। वीडियो को स्टॉप करके आप काउंटिंग कर सकते हो। ओके, ठीक है दोस्तों। देन पॉइंट नंबर 3 की तरफ आइए आप। तालिका का निर्माण। तालिका का निर्माण दोस्तों, इस तालिका की बात कर रहा हूं मैं आपसे। 5 स्तंभ, 5 स्तंभ ये वाले, देन स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोलते, 5 पंक्ति को मिलाकर किया जाता है। तो इस तालिका का जो निर्माण होता है वो 5 स्तंभ देन 5 पंक्तियों को मिलाकर के किया जाता है। और इन्हीं के अंदर टोटल कितने 25 अक्षर होते। कितने होते दोस्तों? 25 अक्षर होते। आइए आगे बढ़ते। तो दोस्तों देख लो कि 5 अक्षरों से, किससे? 5 अक्षरों से इस तालिका का निर्माण होता है। और वो 5 अक्षर जो है हमारे, वो अक्षर है कौन कौन से? ए बी सी डी और ई। टोटल वो अक्षर हमारे कितने? ए बी सी डी और ई है। अब इन्हीं पांचों को मिला करके तालिका का निर्माण होता है। ठीक है। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 4, तालिका परीक्षण में स्तंभों के अंदर। किसकी बात कर रहा है? स्तंभों के अंदर। अब दोस्तों स्तंभ की यदि मैं बात करूं तो स्तंभ ये रखा, तो स्तंभ होते क्या? खड़ी अवस्था में। दोस्तों ये स्तंभ है। स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, स्तंभ 4, स्तंभ 5। जो डेफिनेशन से आपके सामने पॉइंट नंबर 4 की, कि तालिका परीक्षण में स्तंभों के अंदर ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर चला जाता है। अब दोस्तों बात यह आएगी स्तंभों के अंदर चलने का नियम क्या होता है? तो वो क्या होता है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यानी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ये दोस्तों हुआ स्तंभों में चलने का रूल्स। ओके। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, आज ये अपडेट वीडियो डाल रहा हूं मैं मेरी एप्लीकेशन पर, बट जो टीचर है जो ऑल ओवर इंडिया के जो पढ़ा रहे, ध्यान रखना आप, अब से पहले ये जो भाषा में बोल रहा हूं ना, हर किसी की ऑनलाइन क्लास में नहीं होगी। ध्यान रखना, आप जांच कर सकते हो। बट दोस्तों मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसलिए नहीं आता, बताऊं क्या है? खुद मैं लोको पायलट हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई गलती से फालतू नॉलेज ना हो उसको और ALP बन जाए। वो टीचर भी फिर इस तरह पढ़ाने लग जाएंगे। नरेंद्र जी राइट है, सत्य ही है। और आप देखना यूट्यूब पे, यूट्यूब उनकी जो एप्लीकेशन है, उनके ऐप है, उन पर देखना आप लोग, उनको नहीं सोधी। तो इसलिए मैं थोड़ा समझा रहा हूं दोस्तों। बट आपको क्या करना है कि उन टीचरों को फॉलो करो। मैं तो कहता करो। क्यों करो? क्या HR सर ने तो ऑलरेडी उनसे पहले हमें पढ़ा दिया। दोस्तों साइको के अंदर क्या माइंड खुलना पड़ता है स्टूडेंट का पूरे तरीके से। तो आइए आगे दोस्तों, पॉइंट नंबर 5, तालिका परीक्षण में पंक्तियों के अंदर। अब दोस्तों बाएं किनारे से दाएं किनारे तक, देन दाएं किनारे से बाएं किनारे तक चला जाता है। अब दोस्तों जो पंक्तियां हमारी हैं, ये पंक्तियां हमारी जो है यहां से यहां तक, इनमें ये होता है बायां किनारा। दोस्तों ये कौन सा किनारा है? बायां। तो बाईं ओर से हम चलते चलते जाते दोस्तों कहां तक? दाईं ओर तक। और ये होता है पंक्ति का दायां किनारा। अब टोटल जो पंक्तियां होती है दोस्तों वो कितनी है हमारी? 5। कितनी पंक्तियां है? 5 पंक्तियां है। ये बायां किनारा हुआ पंक्ति का, ये दायां। अब टोटल पंक्तियां कितनी है? 5। ओके, 1 2 3 4 5 पंक्तियां हो चुकी है अपनी। अब कंप्लीट जो 5 पंक्तियां, उनमें चलने का जो रूल्स है वो एक ही रूल है दोस्तों। क्या? बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, इस तरह पंक्तियों में चलने का नियम होता है। देन यदि मैं बात करूं स्तंभ के रिगार्डिंग, तो दोस्तों स्तंभ हमारे होते खड़ी अवस्था में, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और नीचे से
ऊपर। ये रूल्स दोस्तों होता है स्तंभ के अंदर। देन पंक्ति का रूल जो है वो क्या है, बाएं से दायां और दाएं से बायां। अब दोस्तों लिखिए आगे, तालिका परीक्षण में किसी भी अक्षर का बायां बायां नंबर 1 पॉइंट, देन नंबर 2 पॉइंट दायां। यदि ज्ञात करना है तो स्वयं के हाथों की, ये हाथ है ना दोस्तों, ये दोनों हाथ अपने, परिभाषा में जो मैं बता रहा हूं आपको कि किसी भी अक्षर के रिगार्डिंग यदि आपको एक तो ज्ञात करना दायां और एक ज्ञात करना बायां, ठीक है, तो स्वयं के हाथ, स्वयं तुम खुद हो, इस तरह तुम्हारे सामने डिस्प्ले होगी ऑनलाइन क्लासेज में, ये टेबल होगी, ये क्वेश्चंस होंगे इस तरीके से, दाईं तरफ बाईं तरफ टेबल होगी। तो किसी भी अक्षर का यदि आपको दायां ज्ञात करना है, ये मेरा दायां हाथ है दोस्तों और ये मेरा बायां हाथ है, और आपके सामने टेबल है, जिस तरह मेरे सामने टेबल है, इसी तरह ड्यूरिंग द एग्जाम जिस तरह साइक हॉल में आप बैठोगे तो आपके सामने इसी प्रकार से टेबल होगी, ये टेबल और ये क्वेश्चंस इस तरीके से। तो स्वयं के हाथ, अब स्वयं का हाथ ये दायां और ये बायां। बताओ यार, खुद को नहीं पहचानोगे तो किसको पहचानोगे, बताइए, खुद की पहचान बता रहा हूं यार, ठीक है ना, ये दायां और ये बायां। जयपाल जी राइट। कोई भी अक्षर है तो स्वयं के हाथों की स्थिति को देखकर ज्ञात किया जाता है। कैसे, आगे आइए। तालिका परीक्षण में प्रत्येक अक्षर से 4 प्रकार के प्रश्नों की शुरुआत होती है। कैसे होती है मित्रों, नंबर 1 पॉइंट अक्षर के ऊपर, नंबर 2 पॉइंट अक्षर के नीचे, नंबर 3 पॉइंट अक्षर के दाएं और नंबर 4 पॉइंट अक्षर के बाएं। तो दोस्तों दिमाग में फॉलो कर लो कि तालिका परीक्षण में टोटल 25 अक्षर है। अब प्रत्येक जो अक्षर है इसके अंदर यहां से जो प्रश्नों की शुरुआत होगी तो दोस्तों वो कितने प्रकार से होगी, प्रत्येक अक्षर से 4 प्रकार के प्रश्नों की शुरुआत होती है। अब दोस्तों वो 4 प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे क्लास में आगे देखते जाओ, मैं आगे समझा रहा हूं, वो आगे आपको समझ में आ जाएंगे। आइए, अब दोस्तों आगे पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 आपको डूरंदर साई को क्या समझा रहा है कि साइक्लोजर आपसे क्या पूछने वाला है। देखिए यहां पर आप पॉइंट को नोट कर लो, नोट कर लो पॉइंट को नोट कर लो। तो दोस्तों 6 नंबर जो पॉइंट है, तो 6 नंबर पॉइंट में आपके सामने क्वेश्चन है पंक्ति या रो में चलने का नियम। अब दोस्तों पंक्ति के अंदर जो चलने का नियम है, पंक्ति के अंदर मैंने आपको जो समझा रहा हूं और पहले भी समझाया क्या कि पंक्ति में चलने का नियम बाएं से दायां और दाएं से बायां, दाएं से बायां और बाएं से दायां, एरो भी दिया हुआ है, ये भी है। तो चाहे कोई भी पंक्ति है, पंक्ति कितनी होती है हमारी अभिषेक, कितनी पंक्ति है, 5 पंक्ति है, बट जिस पंक्ति में जो रूल लगता है 1 में वही 5 में लगता है। दाएं से बाएं गए, देखो दाएं भाग से बाएं तरफ, देन यदि 3 में बात करेगा फिर 3 में बाएं से दाएं भी आ गए। तो पंक्ति में चलने का जो रूल्स है आरडीएस और लखनऊ के द्वारा, वो यही है दोस्तों जो मैं आपको समझा रहा हूं। कैसे कि तालिका परीक्षण में पंक्तियों के अंदर बाएं किनारे से दाएं किनारे की तरफ, बट फिर दाएं किनारे से बाएं किनारे की तरफ चला जाता है। ओके, तो दोस्तों पंक्ति में चलने का रूल यही होता है और यही आपको फॉलो करना है।
देन ये यूट्यूब के जो बाजीगर है, जो तुम्हें पढ़ा रहे तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे, और मैं जो पढ़ा रहा हूं चैलेंज के साथ पढ़ा रहा हूं यहां। ठीक है मित्रों, आइए आगे। देन दोस्तों आगे मैं बात करूं स्तंभ के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? स्तंभ के रिगार्डिंग यदि मैं बात करूं कि पंक्ति का निर्माण किससे होता है, सॉरी इस तालिका का जो निर्माण होता है वह किससे होता है? 5 पंक्ति और 5 स्तंभ और 5 अक्षर, 3 से 5 पंक्ति, 5 स्तंभ, 5 अक्षर। देन अब हर एक स्टेप अलग अलग रूप लेगी। किस प्रकार से लेगी? जैसे जब तुम ट्रेन चलाओगे ना एएलपी बन करके, तो जो स्टेशन छोड़ोगे फिर आगे बढ़ोगे वहां अलग जनसंख्या मिलेगी, फिर उस स्टेशन छोड़ोगे वहां अलग जनसंख्या मिलेगी। बताओ मित्रों, ऐसा ही होता है ना भाई। ये क्लास जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, मेरे सामने ऑफलाइन बैच भी है, तो उनसे थोड़ा बोल रहा हूं फीडबैक। तो ऐसा है, तो 3 स्टेप आपके सामने, एक अक्षर कितने? 5 स्तंभ, 5 पंक्ति, 5, तीनों सेम है ना? शुरू से याद करो क्लास को आप। अब ड्यूरिंग द साइको देखो, सॉरी, तो इसमें अब हमारा नियम काम करता है कि स्तंभ में चलने का जो रूल है वो क्या होता है। तो दोस्तों स्तंभ में चलने का जो रूल है वो क्या है? अब स्तंभ आपको मैंने आपको समझा कि स्तंभ हमारे 5 होते हैं। वो स्तंभ होते खड़ी अवस्था में। कौन सी अवस्था में दोस्तों? खड़ी अवस्था में। आप थोड़ा तेज बोला करो, पता चले सबको कि ऑफलाइन क्लास रिकॉर्डिंग सुन रहे बच्चे। ठीक है ना? तो स्तंभ 5। अब चलने का रूल क्या है मित्रों? इसके अंदर चलने का रूल ये होता है कि तालिका परीक्षण में, मतलब इसके अंदर, इसको बोलते तालिका परीक्षण, स्तंभों के अंदर ऊपर से नीचे, नंबर 1 स्टेप यहां, नंबर 2 स्टेप यहां, ऊपर से नीचे, देन या फिर नीचे से ऊपर, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ चला जाता है। कोई तीसरा नियम नहीं होता है। दिमाग नहीं लगाना, किसी यूट्यूब के बाजीगर के चक्कर में आके माइंड को खराब नहीं करना। ओके, आपको साइको पास होना है। ये मेन रीढ़ की हड्डी है ये टॉपिक दोस्तों। टेबल अच्छों की हवा निकल जाती है, और उन टीचरों के क्वेश्चन फेंकना, जो आज मैं क्वेश्चन यहाँ आपको समझा रहा हूँ ना, ये फेंकना उनके लिए, फोन काट जाएंगे तुम्हारा, या तुम्हें मतलब दाएं बाएं जैसे इसमें चलता है घुमा फिरा के, बेटा ऐसे होता है, बेटा वैसे होता है, बस तुम्हें चुपड़ देंगे रोटी की तरह। ओके, अब आइए दोस्तों आगे, पॉइंट नंबर 8 नंबर पॉइंट है जो आपको क्या समझा रहा है इस टेबल के अनुसार कि तालिका परीक्षण में से का उपयोग। अब दोस्तों इस तालिका के अंदर मैं इसकी बात कर रहा हूं अब आपके सामने। इसमें क्या होता है, टोटल अक्षर 5 होते, या तो पंक्ति के अंदर या फिर स्तंभ के अंदर। बट दोस्तों साइक्लोजर जो है वो आपसे क्वेश्चन करेगा किस प्रकार से, अक्षर से या तो या नंबर 1 स्टेप, नंबर 2 पे, या फिर करेगा अक्षर के। अब दोस्तों ये 2 शब्द होते, एक तो होता है से, एक होता है के। एक ही तो अक्षर है, और एक ही अक्षर मेरे दोस्तों या तो सिलेक्शन पार या सिलेक्शन डाउन। कुछ तो बोल दिया करो यार तुम लोग ऑफलाइन बैठने वाले। तो देखिए अब से का मतलब क्या होता है, के का मतलब क्या होता है। क्यों दोस्तों, जब मैंने ड्यूरिंग द एएलपी की साइको के रिगार्डिंग जब मैंने तैयारी की थी, मैं तुम्हें पढ़ने गया था आरआरबी की जो साइको हुई थी पटना, तो ये से और के हम पढ़े थे वहां पे, बट हमारी समझ से बाहर था। उस साइकोलॉजी में फेल हुआ। और दोस्तों एक बात और सुन लो, मैं 4 साइको फेल हूं, मेरे पास रखे कॉल लेटर दिखा सकता हूं। लोग दिखाते हैं अपनी क्या सक्सेस, मैंने ये कर लिया, मैं दिखाता हूं मेरी क्या अनसक्सेस।
जहां मैं फेल हुआ इस टॉपिक को लेकर के, और आप लोग तो पहली साइको दे रहे हो। और आजकल तो रेलवे ने क्या कर दिया दोस्तों, एक साल में एक ही मौका मिलता है साइको देने का आपको। तो दोस्तों 4 फेल हो कितनी, तो ये से और के क्या होते हैं नहीं समझ पाए हम पहली साइको में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी साइको में जाकर समझ में आया था, रियलाइज ये कितनी बड़ी बीमारी है। टेबल टेस्ट, क्या टेबल टेस्ट। तो आइए, ये अक्षर छोटा सा होता है लेकिन बहुत बड़ा खोटा होता है, मतलब मेरी तरह ही, जब मैं छोटा सा आदमी हूं, ध्यान रखिए। आइए दोस्तों, सी और के रिगार्डिंग देखिए, समझिए। तालिका, इस तालिका की बात हो रही है। तालिका परीक्षण में जब किसी भी, देखो एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ो, किसी भी, किसी मतलब ये पूरे अक्षर, कोई सा भी हो सकता है, किसी भी अक्षर, अब देखो 5 अक्षर है हर पंक्ति में, हर स्तंभ में, किसी भी अक्षर के साथ में से का, किसकी बात हो रही है मित्रों, से का उपयोग किया जाता है, उस स्थिति में स्वयं अक्षर शामिल किया जाता है। तो दोस्तों यह मतलब इस तालिका के अंदर जब यदि टोटल हमारे जो अक्षर से, वो टोटल अक्षर कितने 25 अक्षर है, और पहले मैं आपसे बोला था कि 25 अक्षरों से 25,000 प्रकार के क्वेश्चन यहां से बनते। देन जब किसी भी अक्षर के साथ में यदि से लग जाता है, क्या लग जाता है दोस्तों, से लग जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, उस स्थिति में स्वयं अक्षर को शामिल किया जाता है। किसी के साथ जब से लगेगा तो वो किस प्रकार से शामिल करना है आपको दोस्तों इस प्रकार से शामिल करना है। देखिए आगे चलिए, आपको फिर उसको किस प्रकार शामिल करना है, इस प्रकार से शामिल करना है दोस्तों। नोट कीजिए एग्जाम्पल, नोट कर लो, नोट कर लो एग्जाम्पल, नोट कर लो दोस्तों, एग्जाम्पल नोट कर लो। अब देखिए दोस्तों, आइए अब यहां एग्जाम्पल आपके सामने कि पंक्ति 2 में बाएं किनारे से, बाएं किनारे से एक तो से यहां लग गया, चलते हुए तीसरे अक्षर, कहां तक, तीसरे अक्षर तक पहुंचे, और उस अक्षर से क्या कह रहा है साइकोलॉजर आपसे। अब दोस्तों ये एचआर क्लासेस नहीं बोल रही आपसे, ये बोल रहा है आरडीएसओ लखनऊ। कौन बोल रहा है आपसे, आरडीएसओ लखनऊ। यहीं से साइको का पेपर आपका बन के आता है दोस्तों। आरआरबी ओनली फॉर सीबीटी 1 सीबीटी 2 पेपर आपका बनाती है। देन यहां पे आरडीएसओ लखनऊ आपसे पूछ रहा है क्या, कि उस अक्षर से, समझो, दाएं दूसरे स्थान पर कौन अक्षर आता है। तो आइए मित्रों देखते कौन आता है, समझिए। अब एग्जाम्पल बोल रहा है पंक्ति 2। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जो प्रश्न होता है ना ड्यूरिंग द साइको को रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आपसे साइकोलॉजर पूछ रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, प्रश्न को आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने आपके सामने ओनली फॉर ओनली 30 सेकंड का समय होता है। तो 30 सेकंड फालतू बर्बाद नहीं करनी है। सवाल को शुरुआत से बड़े सीरियस तरीके से पढ़ते 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 सवाल का एंड करना है। मेरी गारंटी है सवाल कभी गलत नहीं होगा। ओके, कैसे, अब देखिए ऐसे, जैसे मैं समझा रहा हूं, पंक्ति 2 की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों पंक्ति 2 को पकड़ लिया, ये लो भाई पकड़ लिया। ओके, पंक्ति 2 में बाएं से, तो दोस्तों तालिका के 2 किनारे होते, एक तो बायां भाग और एक तालिका का दायां भाग। तो इधर का भाग ये बायां और इधर का ये भाग दोस्तों दायां। जैसे कि मेरा हाथ ये जो है ना, ये कौन सा है, दायां। तो ये कौन सा भाग हुआ तालिका का, ये मेरा हाथ कौन सा है, बायां। ये कौन सा भाग हुआ तालिका का, बायां हुआ। ओके, देन तो पंक्ति 2 को पकड़ा। पंक्ति 2 में पहली स्टेप यहां लगी आपके माइंड के रिगार्डिंग। क्यों, क्योंकि आप एएलपी पढ़ने वाला, एएलपी के रिगार्डिंग जो साइको दिमाग होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए कि सवाल ने पहला माइंड जांच यहां किया, पंक्ति 2, ये पंक्ति 2।
ओके, देन दूसरी टेस्टिंग आपकी यहां हो गई बाएं किनारे से, जबकि दोस्तों किनारे तालिका में दो, एक बायां और एक दायां। अब आपको बाएं किनारे से चलना है। किस में चलना है दोस्तों? पंक्ति 2 में, पंक्ति 2 में चलना है। क्वेश्चन के अनुसार चलिए आप। किसके अनुसार? क्वेश्चन के अनुसार। चलते हुए तीसरे अक्षर तक पहुंचे, तीसरा काम ये हो गया। तो दोस्तों पंक्ति 2 में बाएं किनारे से चलते हम कहां तक पहुंचे में? तो तीसरा अक्षर तक। तो ए सी बी, तो दोस्तों तीसरा अक्षर ये हो गया, तीसरे अक्षर तक पहुंचे। देन और उस अक्षर से, अब किसकी बात कर रहा है साइक्लोजर आपसे दोस्तों? उस अक्षर, उसका मतलब ये, उसका मतलब उस अक्षर से, उस अक्षर, अब लगा दिया से, उस अक्षर से, किससे? बी से, ये बी रखा है से, उस अक्षर से, ठीक है ना, उस अक्षर से, उस अक्षर, उस अक्षर से दाएं, दाएं, ये आपकी स्टेप 4 हो गई। दूसरे स्थान पर कौन अक्षर आता है? ये स्टेप 5 हो गई। तो इस अक्षर से, अगर से लगा, अब पूछा कि इससे दाएं दूसरे स्थान पर कौन अक्षर आता है मित्रों। अब मैंने आपको इससे पहले समझाया था कि जब किसी भी अक्षर के साथ में जब से लगेगा उसके अंदर स्वयं मान को शामिल किया जाता है। ये डेफिनेशंस में ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं। देन दोस्तों यहां पंक्ति 2 में साइक्लोजर ने क्या किया है? साइक्लोजर ने आपके सामने ये किया, पंक्ति 2 में बाएं से चलते हुए तीसरे अक्षर तक पहुंचे, यहां तक आए, उस अक्षर से। अब दोस्तों जो से का उपयोग किया है साइक्लोजर ने, वो किस प्रकार किया है? पंक्ति 2 की बात की है आपसे, पंक्ति 2 में बी अक्षर मिला, बी अक्षर के साथ में उसने क्या किया? यहां लगा दिया से, उस अक्षर से। तो से में क्या होता है मित्रों? से में यह होता है कि स्वयं मान को शामिल किया जाता है। तो स्वयं मान को शामिल कैसे किया जाएगा? बी अक्षर स्वयं हुआ, ये बी क्या हुआ? स्वयं हुआ ये। तो उस अक्षर से, अब से की यदि मैं बात करूं तो से में क्या किया जाता है? से में स्वयं मान शामिल किया जाता है। स्वयं बी हो गया आपका दोस्तों पहला, और इधर ई हो गया आपका दूसरा। क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ई। ओके, तो से में स्वयं अक्षर को शामिल किया जाता है। देन दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं तालिका परीक्षण में। तालिका परीक्षण में अब से समझ में आया, नोट्सों को अच्छे से बनाना, क्योंकि इसका नाम साइको बार बार रिपीट करूंगा। सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर घुसने वाले हो आप। 4-5 हजार लोग आपके कंधों के ऊपर विश्वास करके यात्रा करते ट्रेन के अंदर। तो रेलवे एएलपी दोस्तों ऐसे नहीं बनाती, 8 कोने पास होते, 8 में से रेलवे 1 को लेती है। इसी तरह मेंढक की जांच होती है। आइए आगे। अब दोस्तों यहां पर लिखो अगला पॉइंट, नोट कीजिए। तालिका परीक्षण में के, अब दोस्तों तालिका परीक्षण में के का उपयोग, पहले था से का उपयोग, अब आ रहा है के का उपयोग। के का मतलब क्या होता है? आप जब ट्रेन चलाओगे एएलपी बन करके, जब ट्रेन चलाओगे तो तुम्हें गेट सिग्नल भी मिलेगा, होम सिग्नल भी मिलेगा, इनर डिस्टेंस मिलेगा, डिस्टेंस भी मिलेगा, फिर ब्लॉक सेक्शन भी आएगा, आईएच भी मिलेगा, ऑटोमेटिक सेक्शन भी होगा। तो कि यार इस सिग्नल से और इस सिग्नल के आगे कौन सी गाड़ी है? इस सिग्नल से और इस सिग्नल के कौन सी गाड़ी है? वो सोचना किसको है? एएलपी और एलपी को सोचना है। मैं तो जाऊंगा नहीं सोचने के लिए, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूं साइको पास कैसे होंगे। नरेंद्र जी राइट है कि इस सिग्नल से आगे कौन सी गाड़ी है और इस सिग्नल के आगे कौन सी गाड़ी है। अब बात तो आगे आगे हो रही है, लेकिन एक में लग रहा है से और एक में लग रहा है के। मुकेश जी आओ इधर, आओ आओ यहाँ आओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। चलो आप, मैं छोटा आदमी, आप बड्डे हो, आप नीचे खड़े हो ऐसे। अब यहां देखो,
आप रेलवे ड्राइवर बनने जा रहे हो, जा रहे सर, ऑलरेडी नौकरी किस में कर रहे हो? CNW डिपार्टमेंट, CNW डिपार्टमेंट ग्रुप डी, मैकेनिकल। मैकेनिकल में हो ना? हाँ सर। तो मेरे मित्र ये बताओ, आप प्रमोशन लेना चाह रहे हो ALP बनने का, हाँ सर। अब एक तो के और एक से, तो सिग्नल से आगे कौन सी गाड़ी है, सिग्नल के कौन सी आगे गाड़ी है, तो कंफ्यूज हो गए ना? तो मित्रों दोस्तों आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं मैं, ये ऑलरेडी मुकेश मीणा, गांव कौन सा? कैला देवी है सर। केला देवी है, पोस्टिंग कहाँ है? कोटा। कोटा डिवीजन में। ये कोटा डिवीजन में ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है, बट इनका भी एक ड्रीम है ALP बनने का, है ना? तो अब आप लोग जो RRB की तैयारी कर रहे हैं, जो इनिशियल स्टूडेंट है, उनको मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रेलवे की पूरी भाषा समझते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कर्मचारी है। कितनी साल होगी जॉब करते हुए? 13 साल। 13 साल जॉब करते हो गई कोटा के अंदर। तो इनसे सीखो। ये भी कोटा के अंदर 7 साल, 6 साल बेंगलोर करके आया। उत्तम, बेंगलोर में, हाँ सर। मतलब भारत की सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली, बेंगलोर। ओके, तो RRB फाइट करके जो इनिशियल स्टूडेंट है उनको थोड़ा समझा रहा हूँ बेटा, आपको क्या कि ये लोग भी ऑनलाइन क्लास मेरी ले सकते थे कोटा में बैठे बैठे, और ड्यूटी भी कर सकते थे, बट ये यहाँ पढ़ने क्या आए, इन टॉपिकों को ऑफलाइन, ताकि साइकोलॉजिक तैयारी क्लियरिटी करके हम ALP का ड्रीम पूरा करें। क्योंकि साइकोलॉजी दोस्तों ऑनलाइन देखो, किसी किस्मत अच्छी और ठीक नहीं था ना, नहीं निकल पाता बंदा। तो ठीक है, अगले टॉपिक में चल देता हूँ। ओके आइए, चलो दोस्तों आइए के रिगार्डिंग बात करते हैं आगे। नरेंद्र नंबर आपका भी आएगा, आगे आ जाओ। देखो दोस्तों, के की परिभाषा जो आप थोड़े लिखते जा रहे हो, अच्छा उसमें लिखा हुआ है ना, वेरी गुड वेरी गुड। अब आओ, के दोस्तों है ना, हेलो, ओके। अब हो गए, ठीक है, आइए, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों अब यहां पर देखिए आप लोग, के रिगार्डिंग कि तालिका परीक्षण में जब किसी भी अक्षर के साथ के का उपयोग किया जाता है, उस स्थिति में स्वयं अक्षर को छोड़ा, मेन पॉइंट दोस्तों यही है, उस स्थिति में क्या किया जाता है, उस अक्षर को छोड़ा जाता है। ठीक है, अब किस प्रकार छोड़ा जाता है देखो, एग्जाम्पल पंक्ति 3 में, तो पहला काम पंक्ति 3 को पकड़ लिया आपने, दाएं से चलते हुए। अब दोस्तों क्या बोल रहा है साइक्लोजर आपसे, दाएं से, यहां से पंक्ति 3 में दाएं से चलते, पंक्ति 3 में दाएं से चलते हुए चौथे अक्षर तक पहुंचे। तो पंक्ति 3 में दोस्तों बात कर रहा है साइक्लोजर आपसे क्या, दाएं से चलते हुए चौथे अक्षर तक पहुंचे। तो दोस्तों 1 2 3 और 4, आगे चौथा अक्षर ये हुआ आपका, भाई ठीक है। अब आगे साइक्लोजर क्या कह रहा है आपसे, भाई चौथे अक्षर तक पहुंच गए, कि स्टेशन आपका जैसे कोटा है, कोटा से चलते हुए 4 स्टेशन पार करवा रहा है आपसे साइक्लोजर, कितने, 4 स्टेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों कंट्रोल ने आपको क्या दिया, क्वेश्चन ऑर्डर दिया है। तो क्वेश्चन ऑर्डर की रिगार्डिंग ट्रेन चलती है, ना कि तुम्हारे दिमाग तुम्हारे मन के अनुसार चलती है। इसका मतलब क्वेश्चन का यही है, क्या है कि पंक्ति 3 में दाएं से चलते चौथे अक्षर तक पहुंचे और पहुंचे, चलो और बीच में कट गया तुम लिख लेना,
और उस अक्षर के दाएं क्या लिख दिया, उस अक्षर के दाएं तीसरे स्थान पर कौन अक्षर आता है। तो दोस्तों उस अक्षर के दाएं तीसरे स्थान पर कौन अक्षर आता है। अब आ जाइए दोबारा से कि पंक्ति 3 में क्वेश्चन यही बोल रहा है। देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, पंक्ति 3 में दाएं से चलते हुए, तो पंक्ति 3 पे आइए पहले, तो आप इधर दिमाग लगाओ, आप ज्यादा लगाना नहीं, बाईं तरफ दिमाग है, पंक्ति 3 इधर लिखा हुआ है, दाएं से चले आप, मैंने आपको पहले लिख के समझा दिया, चौथे अक्षर तक आ गए, और उस अक्षर के, और उस अक्षर के, और उस अक्षर के दाएं तीसरे स्थान पर, किसकी बात कर रहा है साइक्लोजर, उस अक्षर के दाएं तीसरे स्थान पर। अब दाएं से ही तो चलाया था आपको, दाएं लेके आ रहा है, ठीक है, कि उस अक्षर के दाएं, किसके दाएं, चौथे के, किसके दाएं, चौथे के, देखो, और उस अक्षर के दाएं लिखा हुआ है, ठीक है, उस अक्षर के दाएं तीसरे स्थान पर कौन अक्षर आता है। तो दोस्तों इसकी बात कर, उस अक्षर के, अब यहां क्या लगा दिया साइक्लोजर ने इसके साथ में, के, क्या लगा दिया, के, उस अक्षर के दाएं तीसरे स्थान पर कौन अक्षर आता है। तो दोस्तों पहले पर ए, दूसरे पर सी, और तीसरे पर ए, तो आंसर क्या हुआ दोस्तों, ए हुआ इसका। देन इससे पहले जो क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था उसमें क्या था, से, उस से का उपयोग था, तो से में मित्रों स्वयं मान शामिल किया जाता है। देन जब के का उपयोग करेगा साइक्लोजर क्वेश्चन में, तो के में स्वयं अक्षर को छोड़ा जाता है, और के में स्वयं को शामिल किया नहीं, के में स्वयं को छोड़ा जाता है और से में स्वयं शामिल किया जाता है। देख लो दो एग्जांपल मैंने अभी आपके सामने सॉल्व किए। इसी के रिगार्डिंग आपको चाहे किसी भी लेखक की बुक है ना, ऑल ओवर इंडिया में, आप चैलेंज कर देना, ओके। आइए दोस्तों आगे बढ़ते। आइए दोस्तों आगे, अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल सबको समझ में आया है आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। देन आगे अक्षर तालिका में से व के नंबर 1 पॉइंट और नंबर 2 पॉइंट का उपयोग स्तंभ व पंक्ति, नंबर 1 स्तंभ नंबर 2 पंक्ति के साथ नहीं किया जाता है। नोट कर लो दोस्तों, वे अच्छे अच्छे मास्टर है ना, बिन की हवा निकले या समझावे में, वो बन रहे ना साइकोलॉजी बड़े धुरंधर, कि स्तंभ और पंक्ति के साथ में भी से और के का उपयोग करा देते हैं वो लोग। दोस्तों मैं कितनी साइको फेल हूं, 4 साइको फेल हुआ हूं। मैं पहले पढ़ा जयपुर, पहली साइको, दूसरी साइको पटना, तीसरी साइको में दिल्ली, 3 फेल हो गए, चौथी साइको दी मैंने सिकंदराबाद। अब कोई कोचिंग नहीं इंडिया में, खा पढ़ू जाके, अपने आप से सीखा है सब कुछ। इसलिए कह रहा हूं कि ये स्तंभ, इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, उन टीचरों ने मुझे स्तंभ के साथ में भी से और के का उपयोग करवा दिया और पंक्तियों के साथ में से और के का उपयोग करवा दिया कि बेटा ऐसा होता है, और बेटा 4 बार लात खा गया आरआरबी से, फेल हो गया 4 साइको। कितनी, दिल्ली जयपुर पटना, ये इंडिया में नाम है 4 कोचिंगों के। पर दोस्तों ये एचआर माचीवाल वैसे ब्रांड नहीं बना इस चीज़ का दोस्तों, बहुत पका हूँ, तब चैलेंज करके बोलता हूँ ऑनलाइन दुनिया में। अब दोस्तों मैं बोल रहा हूँ तो इतना तो आप भी जानते हो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ठोकरें बहुत खाई है, तब जाकर बोल पा रहा हूँ। लगो और बोल के बता, ऑनलाइन बोल रहा हूँ, बताओ। लेकिन ये ऑनलाइन दुनिया है, तब से बच्चों का कैरियर खराब कर दिया ऑनलाइन कोचिंगों ने। सिलेक्शन उन्हीं का होता है दोस्तों जो ऑफलाइन पढ़ते। अब तुम्हें पता है साइकोलॉजी में तो 8 गुणे बैठते आरआरबी के द्वारा, तो रही एलडीसी जीडीसी कोटे की बात, तो वहां तो जितने पास होंगे भाई
2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे वो बैठेंगे। रेलवे 8 में से 1 को लेती है और किसी को नहीं चुनती। तो आइए दोस्तों, तो सी और के को समझ गए कि स्तंभ और पंक्ति के साथ में से और के का उपयोग नहीं होता। किसके साथ होता है? अक्षर, ओनली फॉर अक्षर के साथ में से और के का उपयोग किया जाता है, ना कि स्तंभ के साथ में, ना कि पंक्ति के साथ में। और यूट्यूब के ये बाबा जी के चक्कर में नहीं आना है। ठीक है दोस्तों, साइकोलॉजी के रिगार्डिंग, क्योंकि सेफ्टी डिपार्टमेंट में घुसने वाले हो आप लोग, है ना। अब दोस्तों आइए आगे करते हैं डिस्कस किस पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 10 आपके सामने। तो 10 नंबर जो पॉइंट है दोस्तों, वो आपसे क्या कह रहा है? तालिका परीक्षण में अक्षर का बायां, नंबर 1 पॉइंट दोस्तों अक्षर का बायां, और नंबर 2 पॉइंट दोस्तों अक्षर का दायां ज्ञात करना। किस प्रकार से करते? किसका? अक्षर का। अब तालिका में टोटल अक्षर जो है हमारे 25 है। अब किसी भी अक्षर का दायां और बायां यदि ज्ञात करना है, वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। अब दोस्तों किस प्रकार से दायां बायां ज्ञात किया जाता है, नोट कर लो जल्दी से पॉइंट को। तो दोस्तों टोटल अक्षर है। अब यदि मैं बात करूं ए अक्षर की, कि पंक्ति 1 और स्तंभ 1, स्तंभ 1 ये रखा और पंक्ति 1 ये रखी, तो ए अक्षर जो है वो स्तंभ 1 में भी आ रहा है और पंक्ति 1 में भी आ रहा है। आप लोग जोर से बोला करो, आवाज तेज होनी चाहिए। तुम भी तो बोल जाया करो, तुम कहीं बैठे बैठे नाश्ता ले रहे हो। मान सिंह बोले क्यों नहीं? यहां ध्यान दे ले, साइकोलॉजी बेटा ये टेक्निकल नहीं है। हाँ, थ्योरी पास हो जाएगी जब दिमाग खुलेगा जब। तो आइए, तो इसके अंदर तालिका में अक्षर का दायां और बायां ज्ञात करना है। अब ए अक्षर से इधर जितने भी अक्षर आ रहे हैं, ये ए अक्षर से दोस्तों किधर है? दाईं तरफ। ये मेरा जो हाथ है ना, अब आप ये मानिए मित्रों क्या, कि जैसे मैं ए अक्षर के सामने खड़ा हूं, इसके सामने, ए के सामने, और ए मेरे सामने खड़ा है, आमने सामने हम हो जाते हैं दोनों। देखियो मैं किस तरह समझा रहा हूं। ये लो हो गई। ये मेरा कौन सा हाथ है? दायां। तो ए अक्षर से इधर जितने भी अक्षर है बी सी डी ई, ये सब कहां हुए? दाईं तरफ। ये मेरा कौन सा हाथ है? बायां। तो ए के बाईं और कुछ है? का नहीं है। बॉर्डर लाइन आ गई ना, कुछ भी नहीं है, खत्म कहानी, है ही नहीं ना। तो क्यों दिमाग लगाया जाता हम? इधर कुछ है ही नहीं। और इधर कितने? 4। अब दोस्तों ए के दाईं और कितने? 4। फिर बी के दाईं और कितने? 3। सी के दाईं और कितने? 2। डी के दाईं और कितने? 1। अब ई के दाईं और कितने? कुछ नहीं, बॉर्डर लाइन आ गई नहीं। जब बॉर्डर लग चुका तो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो अक्षरों का दायां और बायां जब हम ज्ञात करते यहां पे, तो इस प्रकार करते, स्वयं के हाथों की स्थिति को देखते, स्वयं के हाथों की स्थिति को देखते हुए। ओके, और ये ऑलरेडी पहले मैं परिभाषा में समझा चुका हूं। अब दोस्तों ये तो आपने समझा किसी भी अक्षर का दायां ज्ञात करना, बट दोस्तों बात आती है कि तालिका परीक्षण में किसी भी अक्षर का बायां ज्ञात किस प्रकार किया जाता है। तो आइए किसी भी पंक्ति को उठा लो या किसी भी स्तंभ को उठा लो। मैं उठाता हूं इधर इस ए को, ये किधर है? तालिका में दाईं तरफ है। अब ए के बाईं और कितने अक्षर है दोस्तों? आप ही बताओ, जवाब दो। 4 है। सी के बाईं तरफ कितने दोस्तों? 3 है। ए के बाईं तरफ कितने? 2 है। डी के बाईं तरफ कितने? 1 है। बी के बाईं तरफ कितने? क्रॉस बॉर्डर लाइन, ये लग गया बॉर्डर, कुछ है ही नहीं। तो तालिका परीक्षण में एक अक्षर के, लिखो नोट लगा के, तालिका परीक्षण में एक अक्षर के 4 बार दाएं और 4 बार बाईं तरफ चला जाता है। 4 बार दाएं और 4 बार बाईं तरफ चला जाता है।
तो आइए दोस्तों, हाँ जी, हेलो, ओके, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आपने प्रश्न को समझ लिया, दायां और बायां किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। आइए तो स्वयं के हाथों की स्थिति को देखते हुए, ठीक है, आ जाओ पॉइंट नंबर 11, तालिका। ये तो ताकि नहीं, ये तालिका है। तालिका परीक्षण में पंक्तियों का एक्सचेंज एंड अदला बदली किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों हमारी तालिका में टोटल जो पंक्तियां वो कितनी है, 5, 1 2 3 4 और 5 है। ओके, तो तालिका परीक्षण में पंक्तियों का एक्सचेंज किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों लिखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में दो पंक्तियों के मध्य ही अदला बदली होती है। अब दोस्तों यहां पे यदि मैं बात करूं कि दो पंक्तियों के मध्य, अब पंक्ति टोटल 5 है, यदि बात करेंगे अपन जैसे कि 1 की और बात करेंगे अपन जैसे 3 की, तो इनके मध्य अदला बदली होगी। बाकी 2 4 और 5 को आपको नहीं छेड़ना है। किस प्रकार, आगे बढ़िए, 2 के मध्य अदला बदली होती है, यानी कुल पंक्तियां 5 है, जो मैंने अभी आपको समझाया। टोटल कितनी हमारे सामने 5 है, 5 विषम है। ओके, सम नहीं है, 5 क्या है, विषम है। बट जबकि अदला बदली हमेशा सम संख्याओं में होती है या सम पंक्तियों में होती है। ओके, टोटल 4 पंक्तियां आप बदल सकते हो, 5 की 5 अदला बदली नहीं कर सकते। 5 विषम में आती है, 4 सम में आती है, जोड़ा चाहिए बदलने के लिए। अगला पॉइंट दोस्तों, तालिका परीक्षण में, मतलब इस तालिका के अंदर तालिका परीक्षण में कभी भी एक साथ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी भी एक साथ 3 व 5 की अदला बदली नहीं होती है। कभी भी एक साथ, मेन पॉइंट है खतरनाक वाला, ये 3 और 5 की अदला बदली नहीं होती, बाकी सबकी हो जाती है। और इसका नाम साइकोलॉजी है। ट्रेन चलाओगे, 4-5 हजार लोगों को लेकर जाओगे, तो रेलवे डिपार्टमेंट ऐसे नहीं कि उनकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में ऐसे दे, तुम जैसे गधेन में, समझे, सॉरी बुरा मत मानना, गधा बोल गया तो, है ना। लेकिन साई को पास हो जाएंगे, उसने नमस्कार तो कर लेना फोन करके, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन पढ़ने वाले से सॉरी चाहता हूं, क्योंकि ये ऑफलाइन मेरे सामने है ना, ये गधे ही मेरे सामने बैठे जो पूरे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं, तो दोस्तों मतलब सॉरी चाहता हूं दोस्तों, है ना, क्या पता आप बुरा माना, बुरा मत मानना भाई लोग, है ना। अब मैंने सॉरी बोल दिया आप लोगों से। ओके, आइए आगे। आइए दोस्तों, अभी मुकेश जी क्या है कि अभी जब तो कहन का ये क्या है, फोप्सिया। अभी फोप्सिया ने एनाकोंडा बनाने के लिए, इनको एनाकोंडा बनना है तो इनको CBD2 पास करना पड़ेगा अभी तो, जब और दिमाग खुलेगा इनका। पर ये एनाकोंडा ना तो परेशान कर रहा है, क्यों मैं वो कह ना कि का कह कर कांख में छुरा गांव में हेरा, और अरे तो CBD2 जब पास होगी, जब उनको दिमाग खुले, माइंड सेट हो। ये तो ऑनलाइन दुनिया में घुसे पड़े, मुझे पता है, मुझे सब पता होता है, मैं साइकोलॉजी टीचर हूँ कि किसके माइंड में क्या चल रहा है। भाई साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण टेस्ट, इसका दूसरा नाम क्या होता है, कि तुम्हारे मन के में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे चेहरे के हाव भाव को देखकर मैं पहचान जाऊं, वो ही मैं साइकोलॉजर हूं। सब पता होता है मुझे, हर एक किसी को स्कैन कर लेता हूं मैं QR कोड की तरह। और लड़के सोते, अरे गुरुजी क्या पता, गुरुजी को सब पता होता है। तुम यदि 6000 लोग आगे बैठो ना मेरे सामने, तो 6000 तरीके का माइंड है मेरे पास।
ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम्पल पंक्ति 2 को पंक्ति 4। अब दोस्तों किसको आ रहा है, पंक्ति 2 को पंक्ति 4 से एक्सचेंज करने पर कौन अक्षर है जो पंक्ति 3 में। अब दोस्तों बात कर रहा है फिर आपसे साइक्लोजर, क्या पंक्ति 3 की बात कर रहा है। पहला दिमाग तो यहां लगा, दूसरा दिमाग यहां लगा, तीसरा दिमाग यहां लगा। अब 3 बार तो दिमाग लगा चुके ना आप, साइक्लोजर 3 बार झटके मार चुका है माइंड में। कितनी बार, 3 बार। और तुम तो ABCD ऑप्शन देखते हो, फोर्ब से आओ, समझ गए। या 3 बार सोचना पड़ेगा अभी, और समय 30 सेकेंड है ओनली एक क्वेश्चन हल करने के लिए, ये भी देख लो। और तुम्हें मिलते 45 सेकेंड। अब आ गई पंक्ति 2 को पंक्ति 4 से एक्सचेंज करने पर कौन अक्षर है जो पंक्ति 3 में C अक्षर, चौथी बार, 4 बार आपका, हाँ, चौथी बार आ गया। पंक्ति 3 में C अक्षर के ठीक नीचे आता है। भाई ठीक है, पंक्ति 2 को और पंक्ति 4 को क्या किया दोस्तों, एक्सचेंज किया। अब जब एक्सचेंज किया, 2 का 4 का हम जब एक्सचेंज करते हैं मित्रों क्या होता है, मैंने आपको पहले समझाया कि पंक्ति हमेशा सम में एक्सचेंज होती है, विषम में नहीं होता, जोड़ा चाहिए बदलने के लिए। ठीक है, अब किस प्रकार कि पंक्ति 2 को और पंक्ति 4 को, तो दोस्तों पंक्ति 2 के अंदर जो अक्षर है वो पंक्ति 4 में आ जाएंगे। ए आपका यहां आ जाएगा, देखिए ए अक्षर यहां आ गया और सी अक्षर यहां चला गया। ए फिर यहां आ गया और सी यहां, बी से हमें बदलने की जरूरत है ही नहीं। ए यहां आ गया और ई यहां आ गया, बी से हमें कोई बदलने की जरूरत है नहीं। अब दोस्तों आगे सवाल बोल रहा है कि पंक्ति 3 में सी अक्षर के ठीक नीचे कौन अक्षर आता। मेन आंसर यहां छुप रहा है तुम्हारा इस स्टेप पे आकर के ना, कि पंक्ति 3 में सी अक्षर के ठीक नीचे कौन अक्षर आता है। तो पंक्ति 3 में देखना है दोस्तों क्या, सी अक्षर। कौन सा वाला देखना है, सी अक्षर। तो पंक्ति 3 में सी अक्षर ये रखा दोस्तों। अब इसके नीचे कौन अक्षर आता है, तो दोस्तों क्या होता है, हमारे पास में ओनली फॉर ओनली 30 सेकंड का समय होता है। अब 30 सेकंड के समय में क्या होता है, साइक्लोजर ने पहले आपके दिमाग को टेस्ट किया कैसे, कि पंक्ति 2 को पंक्ति 4 से एक्सचेंज करने पर। अब आपने एक्सचेंज शुरुआत में तो कर दिया, पंक्ति 2 को पंक्ति 4 से, 2 का 4 का, ठीक है भाई। फिर आप क्वेश्चन में आगे बढ़ते हो, कौन अक्षर है जो पंक्ति 3 में सी अक्षर के ठीक नीचे आता है। अब दोस्तों पंक्ति 3 में सी अक्षर के ठीक नीचे आता है, तो आपको यथावत स्थिति में मां ड्यूरिंग द साइकोलॉजी हॉल में आपको ए मिलेगा। दिमाग में तो चेंज कर रहा है, मां लिखा हुआ चेंज नहीं मिलेगा, इसका नाम साइको है। समय 30 सेकंड है, तो कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में सी के नीचे ए आंसर दे बैठते। क्यों, क्योंकि रेलवे 8 गुणे पास करती है साइकोलॉजी के लिए, 8 में से रेलवे 1 को लेती है, 7 ऐसे गधे होते जो ए आंसर दे बैठते जल्दबाजी में। क्यों, समय 30 सेकंड है ना एक क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्या करना है, ऐसे सवालों में आपको सबसे पहले कि लिखो नोट लगा के, जब तालिका परीक्षण में, लिखी नोट लगा के, जब तालिका परीक्षण में, जब तालिका परीक्षण में जब तालिका परीक्षण में स्तंभ व पंक्ति का एक्सचेंज किया जाता है, स्तंभ व पंक्ति का एक्सचेंज किया जाता है, जब तालिका परीक्षण में स्तंभ व पंक्ति का एक्सचेंज किया जाता है, उस स्थिति में
उस स्थिति में सबसे पहले प्रश्न को पूरा पढ़ा जाता है। तो दोस्तों पहला काम क्या करना है आपको, जब एक्सचेंज आपको सवाल में दिख जाए, क्या दोस्तों, एक्सचेंज, तो प्रश्न को पूरा पढ़ना है। प्रश्न जब पूरा पढ़ लोगे तो आप 30 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। और क्वेश्चन दोस्तों आप पंक्ति 2 को और पंक्ति 4 को, अब तुम्हारा दिमाग यहां करेगा 2 और 4 को यदि बदलने लग गए तो 30 सेकंड तो क्या, तुम्हें कम से कम इसमें 1 मिनट भी बड़ा भारी पड़ेगा। पहले सवाल को पूरा पढ़ना है, उसके बाद आपको तुरंत आंसर मिल जाता है। इससे दोस्तों क्या होता है, आपके समय की बचत होती है। 30 सेकंड के अनुसार हम आंसर दे देते हैं। ओके, किस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार देखिए अब तुरंत आप पंक्ति 2 को पंक्ति 4 से एक्सचेंज अभी नहीं करना, अभी प्रश्न को आगे बढ़ना, एक्सचेंज, ठीक है भाई एक्सचेंज कर दिया। फिर कह रहा है आगे आंसर यहाँ के पंक्ति 3 में सी अक्षर के ठीक नीचे कौन अक्षर आता है, तो दोस्तों आपको लेना पंक्ति 3 को और पंक्ति 3 में सी को देखना, सी ये रखा। अब पंक्ति 3 में सी के नीचे अभी दो तो यथावत स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आ रहा है ए अक्षर, बट दोस्तों 2 को किससे चेंज किया, 4 से। तो पंक्ति 2 के अंदर जो ई अक्षर है और पंक्ति 4 में जो ए अक्षर है, तो दोस्तों यहां देखिए ए जो है ये तो चला गया कहां, यहां पर, और ई कहां गया, यहां पर। तो आंसर क्या हुआ दोस्तों आपका सवाल का, ए। इस प्रकार से आप सवालों को करोगे एक्सचेंज वालों को, दोस्तों आपको क्या होगी, आसानी, आपका समय बचेगा। देन आगे अगला एग्जांपल दोस्तों नोट कीजिए। पंक्ति 2 और 4 को एक्सचेंज करने पर कौन अक्षर है जो पंक्ति 3 में सी अक्षर ठीक नीचे वाले अक्षर के नीचे आता है। कहां से में भाई, यहां नीचे आता है और यहां अक्षर के नीचे आता है। भाई मैंने अभी क्या समझा रहा हूं, साइकोलॉजी इसका नाम। एक ही अक्षर या तो नौकरी दिला जाएगा या फिर ले बैठेगा तुम्हें, इसका नाम साइकोलॉजी। एक बात याद रखो, 4-5 हजार लोगों की जिम्मेदारी रेलवे यूं ही दे देगी क्या। अब तुम्हें तो एक जैसे लग रहे हैं ना, ये मेमोरी, बिल्डिंग मेमोरी पढ़ाई थी ना कल मैंने आप लोगों को। मैंने क्या बोला उस टाइम, लाइन के आसपास में कितनी बिल्डिंग है, कितने गेट है, कितने गेट मैन है, कितने ट्रैक मैन है ना, यही पढ़ा है ना। तो अभी तुरंत तुम ही गलती कर रहे हो यार कि एक जैसे खाएं, कुछ तो भिन्न है। अब भिन्न ये देखिए, आइए, तभी तो 8 में से एक भी साइको पास नहीं मिले, वैकेंसियां खाली चली जाती है दोस्तों, है ना। कैसे चली जाती है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ऑफलाइन क्लास जो चली है दोस्तों, आपको भी मतलब ये समझ में आया कि ये लोग यहाँ ऐसी गलती कर रहे तो आप कैसी गलती करोगे। ये देखिए, अब दोस्तों ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेज में वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ मैं आपको, आप इनके डाउट भी क्लियर है यहाँ और क्वेश्चन में जो दिक्कत आ रही है वो भी क्लियर है। बट आप लोग तो ऑनलाइन क्लासें पढ़ रहे हो, तो ऑनलाइन क्लास में यही मेरा कहना है कि ऑनलाइन दे तो रहा हूँ, बट ऑनलाइन क्लास में मेरी कोई गारंटी नहीं आप साइको पास हो सकते हो। बट भाई सभी लोग देते तो मैं भी दे रहा हूँ, कब रही है ना। लेकिन सिलेक्शन की गारंटी दोस्तों ऑफलाइन से होती है। ऑफलाइन से क्यों होती है, क्योंकि ऑफलाइन में दोस्तों हर एक डाउट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आइए आप समझिए क्वेश्चन को। देखो ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल दोनों क्या लग रहे हैं कि एक जैसे, पर दोस्तों एक जैसे तो है बट थोड़ा सा फर्क तो है। अब वो थोड़ा सा फर्क क्या है, अब थोड़े थोड़े फर्क ही तो साइकोलॉजी में क्लियर करने होते। ये आपको CBT 1 और CBT 2 एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे दोस्तों, जो वहां पे तुम्हारी हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए। देखिए आइए अब मैं समझा रहा हूं फर्क क्या है उस डिफरेंट को। वो डिफरेंट दोस्तों ये है क्या, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 1 था ये तो आपका, और ये आपका 2 दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल 1 और 2 थोड़ा नीचे करते हैं ना।
नीचे कर, नीचे कर। देखो इसके अंदर बोल रहा है कि पंक्ति 3 में सी अक्षर के ठीक नीचे आता है बस। अब अगला जो 2 एग्जाम्पल है ये आपसे दोस्तों क्या कह रहा है कि पंक्ति 2 में, पंक्ति 2 को पंक्ति 4 से एक्सचेंज करने पर, ठीक है कर लेंगे एक्सचेंज, बाद में करेंगे ना। कौन अक्षर है जो पंक्ति 3 में, कौन अक्षर है जो पंक्ति, यहां दोस्तों टाइपिंग एरर होगी, यहां पंक्ति 3 ही है ना। कौन अक्षर है जो पंक्ति 3 में सी अक्षर के ठीक नीचे, अब सी अक्षर के, पंक्ति 3 में सी अक्षर के, अब इसकी बात कर रहा है, सी अक्षर के ठीक नीचे वाले अक्षर, अब नीचे वाला अक्षर ए है, कौन सा है दोस्तों, ए है। ठीक नीचे वाला अक्षर के नीचे आता है। अब ठीक नीचे वाला अक्षर ए और इसके ठीक नीचे ई आता है। ओके, अब आपको क्या किया, साइकिल करना, चूतिया बनाना है, बनाया, क्या बनाया, चूतिया। क्योंकि पहले एग्जाम्पल के अनुसार तो सवाल ऐसा ही लग रहा है, लेकिन चूतिया कैसे बनाया है, तो पंक्ति 2 को चेंज करवाया, 4 को चेंज करवाया, ताकि आप 30 सेकंड आपकी खराब कर दो, ठीक है। जबकि इनको बदला, किसको, 2 के अक्षर और 4 के अक्षर बदले, बदलने से कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं है मतलब, एग्जामिनर ये कह रहा है, साइक्लोग्राम से ये कह रहा है कि पंक्ति 3 में सी अक्षर के ठीक नीचे वाले अक्षर, तो ठीक नीचे वाला अक्षर ए है सी के, और उसके ठीक नीचे कौन आता है, ई। अब ई जो अक्षर है ये किसी से बदला है क्या, जबकि 4 का ए तो चला गया कहां, यहां, और ई आ गया यहां, कोई मतलब नहीं। सिर्फ ये पूरी जो लाइन थी ना, यहां से लेके और यहां से और यहां तक वाली, ये आपका समय बर्बाद कर रही है, 30 सेकंड। साइकोलॉजी इसका नाम, 8 लोग होते साइको, 8 में से रेलवे 1 को लेते, तो आपको समय बर्बाद नहीं करना। तो ठीक नीचे वाले अक्षर, ठीक नीचे कौन आता है, ई, और ऊपर वाले में क्या पूछा है, पंक्ति 3 में सी अक्षर के ठीक नीचे कौन अक्षर आता है। तो फिर दोस्तों पंक्ति 3 में सी अक्षर के नीचे आता है कौन, ई, जब चेंज करते तब। लेकिन अब एग्जाम्पल नंबर 2 आपसे ये कह रहा है कि पंक्ति 3 में सी अक्षर के ठीक नीचे वाला अक्षर के ठीक नीचे कौन आता है, तो दोस्तों वहां पे ई आता है। बताओ, अब एक जैसा सवाल है क्या, अलग है। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल दोस्तों ये है, देखो परिभाषा, तालिका परीक्षण में जब पंक्ति नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 स्तंभ, ऐसे तुम भी लिखते जाओ, वहां लिखा हुआ है तुम्हारे पास में सब कुछ, मैं लिखता हूं ऐसे हर पॉइंट पे। तालिका परीक्षण में जब पंक्ति, स्तंभ, नंबर 3 विकर्ण आदि का एक्सचेंज किया जाता है। अब बात क्या आ रही है, एक्सचेंज, और अभी क्या चल रहा है, पंक्ति का एक्सचेंज। दोस्तों पहले अभी जो चलिए क्लास, पंक्ति का एक्सचेंज सिखाया मैंने आप लोगों को, अब मैं सिखा रहा हूं क्या, पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण, तीनों को बता रहा हूं। आगे अलर्ट हो जाइए, आगे क्लास में माइंड स्टेबल कर लो अपना खुद का। आदि का एक्सचेंज किया जाता है, उस स्थिति में सबसे पहले अक्षर को ज्ञात किया जाता है। मेन मोस्ट दिमाग यही है, जब एक्सचेंज करोगे किसी भी पंक्ति का या किसी भी स्तंभ का या किसी भी विकर्ण का, तो सबसे पहले अक्षर की स्थिति को ज्ञात किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उसके समय की बचत होती है। 30 सेकंड की जगह आप ओनली फॉर ओनली 10 सेकंड में आंसर दे दोगे, 20 सेकंड और बचेगी, कितनी दोस्तों, 20 सेकंड। लेकिन इस रूल को फॉलो कर जाओगे तब, जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। यानी प्रश्न का एंड, आपको अब से पहले भी मैं एक एग्जांपल में बोला था आपसे कि सबसे पहले प्रश्न को कंप्लीट पढ़ना है, उसके बाद में उत्तर ज्ञात करना है, बताया था ना अभी क्लास में दोस्त आप लोगों को मैंने। तो प्रश्न का एंड करना है कब, जब पंक्ति, स्तंभ, विकर्ण का एक्सचेंज किया जाता है, तो पहले पूरे कंप्लीट प्रश्न को पढ़ना है दोस्तों। ओके, फिर प्रश्नों के
अनुसार आगे बढ़ते हुए दोनों अक्षरों को बदलकर उत्तर ज्ञात किया जाता है। अब दोनों अक्षर कौन कौन से होते हैं वो देखिए, ये होते, वो दोनों अक्षर जो है दोस्तों ये होते, कौन कौन से होते, दोनों अक्षर आपके ये रखे। हेडिंग दोस्तों, तालिका परीक्षण में स्तंभ का एक्सचेंज। तालिका परीक्षण में स्तंभ का एक्सचेंज। तालिका परीक्षण में स्तंभ का एक्सचेंज। अब दोस्तों आपसे पहले आपने पहले एग्जांपल पढ़ा था पंक्ति का एक्सचेंज। अब आप सीख रहे हो दोस्तों क्या, स्तंभ का एक्सचेंज किस प्रकार से किया जाता है, और फिर दोनों अक्षरों को बदल करके फिर उत्तर ज्ञात कैसे किया जाता है। अभी आपने क्या पढ़ा, दोनों अक्षरों को बदलना। वो दोनों अक्षर कौन कौन से होते हैं वो अभी आप सीखोगे। ठीक है, आइए। तालिका परीक्षण में स्तंभों का एक्सचेंज। तो दोस्तों परिभाषा होती है इसकी, तालिका परीक्षण में स्तंभों का हमेशा दाएं और नंबर 3 बाएं बदला जाता है। अब स्तंभ जो दोस्तों ये कैसी है, खड़ी अवस्था में होते। कौन सी अवस्था में, खड़ी में। टोटल स्तंभ तालिका में होते दोस्तों कितने, 5 होते। तो स्तंभों को जब एक्सचेंज करेगा, क्या करेगा, अदला बदली, एक की जगह दूसरा, दूसरी जगह तीसरा। तो उस स्थिति में हमें करना क्या होता है, उस स्थिति में हमेशा स्तंभों के अक्षर को दाएं और बाएं एक्सचेंज किया जाता है। किस प्रकार से करते देखिए दोस्तों, इस प्रकार से करते हैं। एग्जाम्पल, स्तंभ 1 किसकी बात कर रहा है दोस्तों, स्तंभ 1 का स्तंभ 3, कहां, स्तंभ 3 से एक्सचेंज करने पर कौन अक्षर है जो पंक्ति 2 में ए और बी के मध्य आता है। अब बात दोस्तों, बात क्या हो रही है, पंक्ति किसकी बात कर रहा है, साइकिल उधर आपसे, पंक्ति 2 में ए और बी के मध्य आता है। अब पंक्ति 2 में ठीक है, ए और बी के मध्य आता है। तो दोस्तों ए और बी तो ये रखा, ए और बी। अब इनके बीच में कौन आ रहा है, सी। कौन आ रहा है, सी, ए और बी। क्योंकि तुम्हें पता है एक वैकेंसी पे 8 बच्चे पास होते हैं, तो कुछ स्टूडेंट क्या है शुरू की लाइन भूल जाते हैं दोस्तों, इसलिए समझा रहा हूं मैं आपको। इस प्रश्न को दोस्तों बहुत सीरियस होकर समझिए। यू आर स्टेबल माइंड, ओके। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन ड्यूरिंग द साइको, जिस दिन आप साइको दोगे, यदि टेबल टेस्ट पूछा जाएगा, मेरी गारंटी है पहले या दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आएगा, और आता है, आता है। इसलिए क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन है बहुत खोटा। छोटा है खोटा, इसी को बोलते साइको। कैसे देखो, यो का देख रहे हो, साइकोलॉजी यही, हवा निकल जाएगी। ये नहीं है टेक्निकल थ्योरी और मैथ और रीडिंग जीके। देखो ऐसे दोस्तों, अब कुछ बच्चों ने क्वेश्चन को पढ़ा, 1 और 3 का एक्सचेंज करने पर कौन अक्षर है जो पंक्ति 2 में ए और बी के मध्य आता है। तुरंत वो क्या करें, पंक्ति 2 ए और बी के मध्य सी, तो तुरंत वो आंसर सी कर देते। कुछ लोग तो 8 में से कुछ तो करेंगे, बोला तो करो कुछ। देन दोस्तों देखिए अब अपन क्या करते हैं, अगली स्टेप समझिए दोस्तों। अगली स्टेप ये समझिए, पंक्ति स्तंभ 1 का स्तंभ 3 से एक्सचेंज। तो दोस्तों 1 का किससे किया, 3 से। इस 1 का 3 से एक्सचेंज किया तो मेरे मित्रों यहां पर हुआ क्या, हुआ ये था कि स्तंभ 1 के ए अक्षर यहां जाएगा और सी यहां जाएगा, ए यहां गया और बी यहां गया, बी यहां और ए यहां, और फिर ए तुम्हारा बी यहां और सी यहां, डी और डी सेम है, बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए मित्रों, कैसे, स्तंभ 1 का स्तंभ 3 से एक्सचेंज करने पर पंक्ति 2 ए और बी के मध्य कौन अक्षर आता है।
अब पंक्ति 2 में ए और बी के मध्य, तो दोस्तों ए और बी, ठीक है, बी, अब यहां पर यथावत स्थिति बिना चेंज किए हुए ए और बी ये रखी, फिर बी और ये रखा, कौन आ रहा है? सी तो आ रहा है। यहां पे अभी दिमाग लगाओ आगे, और 8 गुणे पास है। साइको में कितने दोस्तों? 8 गुणे पास करती है आरआरबी। कि यार जब चेंज नहीं किया तब तो क्या था? ए और बी, उनके मध्य था सी। अब सी को तो चेंज किया ही नहीं। अब जब चेंज कर दिया किसको? स्तंभ एक को स्तंभ 3 से, तो ए चला गया कहां पे? बी की जगह, बी आ गया ए की जगह। अब साइक्लोजर फिर कह रहा है आपसे कि कौन अक्षर है जो ए और बी के मध्य आता है? कि यार ए और बी, सी, और जो फिर दिमाग आपका चलेगा दोस्तों किस तरह? उस तरह सोच के बता रहा हूं जिस तरह मैं साइको हॉल में बैठा हूं और आप साइको हॉल में बैठे हो, उस तरह सोचिए इस सवाल को कि यार बी और ए, यार सी। अब कुछ यहां कंफ्यूज, कुछ यथावत स्थिति में कंफ्यूज। ये मानो कि लड़कियां लुढ़कते जा रही इस सवाल में। क्यों? क्या ए और बी, क्या सी, क्या बी और ए, क्या सी? सोचिए, ए और बी, बी और ए है तो दोनों के बीच में सी, ये तो नहीं बदला ना। अब 8 गुणे होते, 8 में से कहीं 8 का दिमाग यहीं लग गया सी पे, तो गई भैंस पानी में। लेकिन क्या करना है दोस्तों? साइक्लोजर की भाषा के अनुसार ए और बी की बात कर रहा है वो। किसकी? ए और बी की, ना कि आपसे ए और सी। सवाल में ए और सी लिखा हुआ है क्या? ना, ए और बी। एक मिनट, ए और बी, बी और ए। लोगों एक मिनट दोस्तों, थोड़ी सी गलती होगी मेरे से, प्लीज दोबारा समझा रहा हूं। सवाल जो है अब आपके सामने दोस्तों ये है, सवाल की भाषा तो क्या? ए और बी के मध्य कौन आता है? और यहां आप कंफ्यूज कहां होते हो? बी और ए। कैसे? एक्सचेंज करने पर। कब? एक्सचेंज करने पर तो सवाल समझ में आएगा कि कैसे? स्तंभ 1 स्तंभ 3, तो स्तंभ 1 और स्तंभ 3 को चेंज किया अपन ने, तो पंक्ति 2 में स्तंभ 1 का ए अक्षर तो यहां आ गया ये, और बी कहां आ गया? ये आ गया। ठीक है, बदल गए दोनों। अब हमें चलना है कि पंक्ति 2 में ए और बी के मध्य कौन आता है। तो दोस्तों आप समझो, आप मेन दिमाग यहां लगा दो। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं आपको, क्या? ये देखिए दोस्तों, सवाल कह रहा है साइक्लोजर आपसे क्या? ए और बी के मध्य कौन आता है पंक्ति 2 में। अब पंक्ति 2 में दोस्तों बी, ए और बी, पहले तो ये था ना, लेकिन बदल दिया तो क्या होगा? बी और ए हो गया, बी और ए हो गया बदलने के बाद में। लेकिन सवाल कह रहा है क्या? ए और बी। तो दोस्तों ए ये रहा और बी ये रहा, तो ए और बी के मध्य कौन आया? ई आया। ये होता है राइट आंसर। क्वेश्चन है दोस्तों बहुत छोटा सा, ये बोला, घुमा दिया। रेलगाड़ी बहुत लंबी है। तो दोस्तों इस तरह 10 के 10 क्वेश्चन जो स्टूडेंट करता है वो बनता है एएलपी। 9 क्वेश्चन भी छूटते नहीं है दोस्तों, लोगों से 5-5 4-4 क्वेश्चन नहीं होते इसमें। एक एक अक्षर में बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है साइकोलॉजी के अंदर, एक एक अक्षर के अंदर। तो जयपाल जी आए, कुछ आइए। अब दोस्तों जो ऑनलाइन क्लास चल रही है, देखो ये ऑलरेडी जयपाल मीणा जी मेरे सामने हैं अभी डेस्कटॉप। इनका नाम जयपाल मीणा जी है और डिवीजन कोटा है। ऑलरेडी अपने ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं। किस डिपार्टमेंट है सर आप? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर है। देन इन्होंने आरआरबी सॉरी जीडीसी कोटी से एग्जाम पास की है और पास करके अब ये एएलपी की साइको देने वाले हैं। बट यहाँ एचआर क्लासेस गंगापुर सिटी में ऑफलाइन पढ़ रहे। क्यों पढ़ रहे दोस्तों? क्योंकि साइको के अंदर 8 गुणे पास होते, बट कोटा डिवीजन ने 2 गुणे पास किए है। लेकिन कुछ लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे, बट ये लोग ऑफलाइन क्यों आए? क्योंकि इनको पता है कि साइकोलॉजी के अंदर कितनी बारीकियां होती है। जैसे आपने अभी जस्ट इन क्वेश्चनों को देखा जयपाल जी, तो ऑलरेडी आपने टेबल को पढ़ाया, सब कुछ देखा है, तो कैसा लगा पढ़ते हुए आपको? कितना कंफ्यूज रहा इसमें सर? 70% क्लियर हो गया। तो दोस्तों ऑलरेडी ये समझिए, इनसे सीखे, ऑलरेडी सीनियर लोग हैं आप लोगों से,
और मैं तो ये कहता हूं कि रेलवे की यदि साइकोलॉजी की तैयारी करनी है तो कोई कोचिंग पढ़े मत जाइए, बिल्कुल इनसे पढ़ लेना। जो रेलवे ड्राइवर, इनका मतलब जो रेलवे ड्राइवर बन चुके हैं वही आप लोगों को बेटर साइको पढ़ा देंगे कोचिंग क्लासेस के अलावा। ये नरेंद्र जी पूरी साइकोलॉजी की सत्यता बता रहा हूं मित्र। कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, कोई रेलवे ड्राइवर पकड़ लेना, क्योंकि उस बंदे ने किया प्रैक्टिकल, उसने दिए साइको, उसको पता है साइकोलॉजी होती क्या है। ये CBT 1 CBT 2 एग्जाम तो ये ऑनलाइन दुनिया का भूत है जो चल रहा है। साइकोलॉजी बहुत बारीक होती है। तो दोस्तों आपको ये समझना चाह रहा हूं कि जयपाल सर ने जो बताया कि ये क्वेश्चन जस्ट अब ये भी देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हो कि A और B और B और A, और मैंने क्या बोला पहले दूसरे नंबर पे टिकता है, ये ध्यान रखना। टेबल टेस्ट यदि आपसे पूछा जाता है तो, और वहीं हम गलती कर जाते हैं शुरुआत में ही, ठीक है ना। तो ठीक है जयपाल जी बैठिए, आप आइए, आ जाओ क्योंकि आप सीनियर हो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। आओ दोस्तों अगला एग्जांपल देखिए। खूब से आओ, समझ में आ रही है? अरे हाँ कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा रुक जाओ बेटा। यहाँ तो हाँ, लेकिन साई को हॉल में बैठकर साई को पास करना, वहां फिर हाँ कहे तब तो क्या हाँ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। एक अक्षर ही कितना कंफ्यूज कर जाता है साइको में। आइए दोस्तों अगला एग्जांपल आपके सामने, समझिए। अब एग्जांपल नेक्स्ट, स्तंभ 1 को स्तंभ 5, स्तंभ 1 को स्तंभ 5 से एक्सचेंज करने पर, स्तंभ 2 को 3 से एक्सचेंज करने पर, लो अब तो और क्वेश्चन लंबा कर दिया साइकोलॉजर ने। स्तंभ 2 को 3 से, 2 को 3 से और 1 को 5 से भाई लोगों, ठीक है, एक्सचेंज करने पर स्तंभ 1 में ऊपर से चलते हुए अंतिम अक्षर तक पहुंचे, फिर कह रहा है पुनः स्तंभ 2 में नीचे से चलते हुए ऊपर तक पहुंचे, आगे यही क्रम जारी रखते हुए कौन अक्षर है जो स्तंभ 5 के अंतिम अक्षर के बाएं दूसरे स्थान पर आता है। अब दोस्तों आइए सवाल देखिए क्या कह रहा है कि स्तंभ 1 को 5 से एक्सचेंज करने की बात बोल रहा है क्या, ठीक है कर लेंगे। फिर 2 को 3 से एक्सचेंज कर लेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने आपसे पहले जो अभी आपको एग्जांपल समझाया उसमें आपको समझाया है कि जब एक्सचेंज वाले सवाल स्तंभ पंक्ति विकर्ण का जब एक्सचेंज होता है तो प्रश्न को पूरा पढ़ना है, उसके बाद में अक्षर की स्थिति को देख करके उत्तर ज्ञात करना है। दोस्तों अभी इससे पहले वाले एग्जांपल में समझा चुका हूं, क्यों, क्योंकि हमारे पास में 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड में क्वेश्चन बहुत लंबा है। क्वेश्चन को पढ़े या टेबल को पढ़े या अक्षर को बदले या स्तंभ को बदले या उत्तर ज्ञात करे, बताओ 30 सेकंड क्या क्या करेंगे। तो जो मैंने ट्रिक समझाई थी आपको कि स्तंभ पंक्ति विकर्ण का जब एक्सचेंज होता है तो प्रश्न को कंप्लीट पढ़ना है, फिर अक्षर की स्थिति को देखकर उत्तर ज्ञात करना है। उससे दोस्तों ओनली फॉर ओनली हमारा आंसर 10 से 15 सेकंड में लग जाता है, फिर भी हमारे 10-15 सेकंड बच जाते हैं। बट आप यदि बदलने लग गए 30 सेकंड तो क्या 1 मिनट भी कम रह जाता है। अब देखो कैसे, मुकेश जी आ जाइए, आ जाए कोई दिक्कत, पर वहां पर जाओ, कोई समझ अगला जाओ। अब देखो समझो, आ जाओ समझा रहा हूं आपको, यहाँ आप आ जाओ, चलो समझिए यहाँ। अरे क्वेश्चन आएगा एग्जाम, नरेंद्र जी आ जाइए, आ जाओ भाई लोगों। मैं इन लोगों को क्यों बुला रहा हूं, क्योंकि आपको मोटिवेशन मिलेगा, रियलाइज ये लोग सच है। या मेरे पास में कोई फैक्लॉजी की दुकान नहीं है, सच्चाई की दुकान है, साइकोलॉजी की। इनका नाम है नरेंद्र जी, कोटा डिवीजन से, ऑलरेडी ग्रुप डी में जॉब करते, इनकी अब साइको होगी, ठीक है। अच्छे इंसान है और तैयारी भी अच्छी करे। हालांकि कल हिडन क्यूब पढ़ा था, परसों क्लास में कम समझा, लेकिन पूरी रात अच्छे से प्रैक्टिस की थी, तो सुबह आते ही पूरे
क्वेश्चन निकाल दिए 50 के 50। तो नरेंद्र भाई इधर क्वेश्चन को अपन समझते हैं दोनों, है ना, किस प्रकार से, यहीं खड़े रहो, हिलना मत, नहीं वीडियो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन अपन से कह रहा है क्या कि स्तंभ 1 स्तंभ 5 को एक्सचेंज करने पर, स्तंभ 2 स्तंभ 3 को एक्सचेंज करने पर, देन उससे आगे कि स्तंभ 1 में ऊपर से चलते हुए। अब नरेंद्र भाई क्या कह रहा है सवाल कि अपन यहाँ एक्सचेंज करने लगते 1 का 5 से और 2 का 3 से, समय बर्बाद होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, प्रश्न को कंप्लीट पढ़ना है। पूरा प्रश्न पढ़ लिया, अब पूरे प्रश्न में मेन सारांश कहाँ लिखा हुआ है साइक्लोजर का, वो आपको पकड़ना है। कैसे पकड़ना है दोस्तों, ऐसे पकड़ना है, देखिए कि सवाल कह रहा है आपसे कि स्तंभ 5 के अंतिम अक्षर, स्तंभ 5 का अंतिम अक्षर दोस्तों सी है। ये अभी यथावत स्थिति सी है ना, स्तंभ 5 का अंतिम अक्षर के बाएं दूसरे अक्षर, अब इसके बाएं अंतिम अक्षर के लग रहा है ना, अक्षर के, तो अपन ने यहां लगा दिया के बाएं। अब इधर इसके बाएं कौन से बात कर रहा है, दूसरे अक्षर, तो पहला अक्षर ई और दूसरा अक्षर डी हो गया। ओके, दूसरा बाएं दूसरे स्थान पर कौन अक्षर आता है, बात अब उत्तर यहां होगा, हमारा होगा जो इस जगह। अब कैसे होगा, तो दोस्तों वो इस प्रकार से होगा। अब आइए कहां, स्तंभ 1 को 5 से एक्सचेंज करने पर और 2 को 3 से, तो अब यहां दोस्तों 1 और 5 को एक्सचेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि उत्तर हमारा साला 1 और 5 में नहीं आ रहा। हमारा उत्तर कहां आ रहा है जयपाल जी, यहां देखो सभी, हमारा उत्तर कहां आ रहा है, 3 में आ रहा है। तो दोस्तों क्या करोगे, स्तंभ 2 को 3 से एक्सचेंज करना है। यहां तो समय बर्बाद करवा रहा है साइक्लोजर आप लोगों का, तो अपन ने चेंज किया तो मित्रों क्या हुआ, वो ये हुआ कि ये डी कहां चला जाएगा, यहां, सॉरी, और ऊपर 1 मिनट, तो ये इधर से रुको, इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर ये हो जाएगा, देखिए स्टॉप, स्तंभ को चेंज करवाया। समझिए दोबारा से, सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए कि स्तंभ 2 को 3 से, तो 2 और 3 में जो अक्षर आ रहे हमारे, स्तंभ जो हमारे क्या हो रहे, एक्सचेंज, जब एक्सचेंज होते स्तंभ तो कहां होते, बाएं और दाएं। तो स्तंभ 3 में कौन सा अक्षर है, डी। अब डी अक्षर हमारा कहां जाएगा, सी की जगह, तो डी तो यहां आ गया, सी कहां आएगा, एक मिनट दोस्तों, 2 और 3, ओह सॉरी यार, सॉरी, अरे यार फोपसा बैठा ली नहीं, ये बीच में बोलो मत यहाँ, चुप रहो, एक मिनट चुप रहिए। और राजकुमार का वो कहते हैं अब से आज से रेटिफिकेशन करते हैं यहाँ क्लास में, समझता है नहीं कोई बात को, और बीच बीच फालतू बोलता है। जब बोली क्लास रिकॉर्ड हो रही है, बुद्धि मतलब चलती नहीं ठिकाने। अब दोस्तों देखिए, सवाल में पहले मैं समझा चुका हूं आप लोगों को, 1 और 5 को चेंज करने की जरूरत है नहीं, हमें 1 और 5 को चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, हमें चेंज करने की जरूरत किसकी, ओनली फॉर ओनली 2 और 3 को। तो दोस्तों 2 और 3 को जब हम चेंज करेंगे, 2 को और 3 को, तो 2 और 3 में जो अक्षर है हमारे, तो डी कहां गया, डी हमारा 2 और 3 को, तो डी अपना यहां और सी अपन का यहां आ गया। ठीक है, अब यहां आ गया। अब सवाल को एंड पर जाओ, स्तंभ 5 के बाएं अंतिम अक्षर, तो स्तंभ 5 के अंतिम अक्षर, तो स्तंभ 5 का जो अंतिम में कौन है दोस्तों, सी है। ओके, स्तंभ 5 का अंतिम सी हो गया। सी अक्षर के बाएं दूसरे स्थान पर कौन अक्षर आता है, अब सी अक्षर के बाएं, अब दोस्तों इसके साथ क्या लगा दिया, के लगा दिया, इसके बाएं पहले स्थान पर तो आ गया ए, और दूसरे पे आ गया दोस्तों क्या, अभी यथावत स्थिति की बात कर रहा हूं, यथावत स्थिति जो थी, लेकिन हमने क्या किया, चेंज, तो चेंज किया दोस्तों, तो डी कहां गया, सी की जगह सी कहां गया, डी की जगह, सवाल का आंसर क्या हुआ, सी हुआ। तो दोस्तों ये जो सवाल है, इस प्रकार से जब आपसे पूछे जाते एक्सचेंज वाले, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले वाले उसमें एग्जाम्पल में लिखाया था कि विकर्ण, स्तंभ और पंक्ति, जब इन तीनों को एक्सचेंज किया जाता है, क्या किया जाता है, एक्सचेंज,
तो आपको सबसे पहले प्रश्न का एंड करना है। जिस प्रकार से मैं सवाल के एंड तक पहुंचा यहाँ, देखिए अभी दोबारा बता रहा हूं मैं आप लोगों को, मैं इस सवाल के एंड तक पहुंचा था, तो एंड पे पहुंच के हमारा क्या उत्तर सामने रखा होता है। फिर हमें क्या करना है नरेंद्र भाई, अपन क्या करना है, इधर आइए आगे और थोड़ा सा, ये 1 और 5 से कोई जरूरत नहीं, अपना आंसर यहाँ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना आंसर जो पूछा गया 2 और 3 में पूछा गया है, तो बस, तो हमारा समय जो 30 सेकंड है, तो आप बताएं वो समय हमारा बचेगा या नष्ट होगा। तो दोस्तों ऑलरेडी ये लोग जो साइको की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा, देखो आप लोग कभी भी इन फ्यूचर जो शक्ल देख लो, यदि मेरिट कम रह जाए बात अलग है, बट साइको के रिगार्डिंग एएलपी पढ़ने वाले साइको में ये फेल होने वाले नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है, इनसे ही साइको पढ़ लेना, ये सबसे बेटर पढ़ा देगा। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एज इट सेम डेटो, मैं तो उस तरह पढ़ा कर भेजता हूँ स्टूडेंट को, तो मेरी तरफ बिल्कुल पढ़ा जाए, ठीक है बेटो भाई नरेंद्र, ओके। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आए। अब दोस्तों हम आगे चलते कहाँ पे, देखो पॉइंट नंबर 13, पंक्ति को उल्टे क्रम में लिखना। तो दोस्तों यहां तक जो क्लास रही है आप लोगों की अभी तक, वो रही है क्या कि ताल का परीक्षण का मैंने आपको दिया नॉलेज, बेसिक नॉलेज, ताल का परीक्षण में टोटल अक्षर कितने होते हैं, देन ताल का परीक्षण के अंदर पंक्ति और स्तंभ में चलने का नियम, देन ताल का परीक्षण के अंदर ताल का परीक्षण निर्माण, देन ताल का परीक्षण में आपको यह बताया कि स्तंभों को एक्सचेंज किस प्रकार किया जाता है, पंक्तियों को एक्सचेंज किस प्रकार किया जाता है, फिर उनमें शॉर्ट समय के अनुसार प्रश्नों का हल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों ये जो क्लास है, ये क्लास आपकी रही है टेबल टेस्ट के अनुसार, ये क्लास फर्स्ट। दोस्तों कौन सी क्लास आपकी है, क्लास, ये क्लास फर्स्ट है आपकी दोस्तों। देन दोस्तों टेबल टेस्ट की जो अगली क्लास है, वो जो क्लास सेकंड आपकी है, क्लास सेकंड, वो अगली, इसके नीचे जो वीडियो दे रखा है, वीडियो लेक्चर क्लासेज है, इससे जस्ट नीचे वाली उसमें टेबल टेस्ट सेकंड लिखा हुआ है, उससे आप अध्ययन कीजिए। देन दोस्तों फिर क्लास थर्ड रहेगी, फिर क्लास थर्ड, उस क्लास में थर्ड क्लास आप कंप्लीट कर लोगे, तब आपका दोस्तों टेबल टेस्ट कंप्लीट होगा। तो ठीक है दोस्तों, अगली क्लास को स्टार्ट कीजिए, कौन सी वाली, क्लास सेकंड, करते डिस्कस आगे टेबल टेस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।